हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ खुदावन की हुजूरी में, आए दस्ते दुआ बुलंद करो यीशु नाम में। हालेलुया। खुदावन के हुजूर में यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ चर्च, आगे पीछे वाले सभी अपने हाथों को उठाओ। आओ प्रेयर करना शुरू करो, खुदावन की शुक्रगुजारी करो। आज के वर्ड के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करो। आओ सब प्रेयर करना शुरू करो इन जीसस नेम। खुदावन की रूह आपके दरमियान है, खुदावन की रूह, खुदावन का जलाल, खुदावन की अनाइंटिंग आपके दरमियान है। और प्रेयर करना शुरू करो। खुदावन की रूह आपके बदनों में आकर के काम करने को है, आपके बदनों को छूने को है। चर्च कोई भी लबे खामोश ना रहे। हालेलुया हालेलुया। खास टाइम में खास प्रेयर करो। आपके करीब आने वाला है, आपके दरमियान से होकर के गुजरने वाला है। चर्च कोई आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखेगा। हालेलुया। लिप्रा समय है नए तशद है ना महो लवरा का साला बहन नरे बेड़े कन्ने योजना में हंदरे मिले लिप्रा का पास पता पपाना पीरे समय में नरे कड़ा लिवारा पसरा पेकना मंदरेड़े बिले के नेमो। आपके करीब आ रहे, आपके करीब आ रहे। और प्रेयर करना शुरू करो, शुरू करो। चर्च कोई आगे पीछे नहीं देखेगा, कोई अपने ख्यालों को कहीं और ना लेके जाए। आप प्रेयर करना शुरू करो। लिप्रा 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 लिप्रा। आप गाना जमाना में उर्दू में पंजाबी में सब दुआ करना शुरू करो। लिप्रा खुदावन की रूह आपके दरमियान है। मैं रियल में कह रहा हूं, चर्च आपके पास आने वाली है। आपके करीब आने वाली है, आपके करीब आ रही है। विश्व मदन धने न समय धलो लिखाना मना समय न दत्तरा सलाह ले रे भाई। बाबा 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 बाबा। हर एक बॉडी क्लियर हो जाए, हर एक बदन आजाद किया जाए यीशु नाम में। हर एक बदन, हर एक बॉडी आजाद कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की सोचे ख्याल यीशु नाम से आजाद कर दिए जाए। खुदावन की रूह बरश में न हिंदने लखना बना समय न दत्तरा को नामो मना कसा बोल बरस ने के लिए। आओ हड्डियों के लिए प्रेयर करो। हड्डियों की प्रॉब्लम रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं रियल में कह रहा हूं, मैं हड्डियों को आजाद होता हुआ देखता हूं यीशु नाम में। घुटनों की टहनों की सारी दर्दें तकलीफें रिलीज हो रही जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों की दर्दें जा रही है। कमर के रोगी चंगे होने जा रहे हैं। कमर की दर्द के रोगी चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कमर की दर्द के रोगी आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो बेगाना ज़बाने बोल सकते हो, बेगाना ज़बाने बोलो चर्च। बेगाना ज़बाने लैंड हो रही है आपकी लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ में बेगाना ज़बाने बढ़ रही है, बेगाना लफ्ज़ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है।
बेगाना लफ्ज बढ़ रहे हैं, गैर ज़बानें बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा, बोलते जा। देखेगा ये बारह बारह सामान है मेरे 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 ओरी बाबा 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 ला 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 छू रहे, छू रहे, छू रहे, आपको छू रहे, रिहाई आ रही है, हड्डियां आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, आजाद हो रही है, कमर के रोगी आजाद हो रहे हैं, कमर के रोगी आजाद हो रहे हैं। खुदावंद की रूह आपकी बॉडियों के साथ विजिट कर रही है, विजिट कर रही है। कमर के रोगी आजाद हो रहे हैं, घुटनों के रोगी आजाद हो रहे हैं, घुटनों के रोगी आजाद किए जाएंगे यीशु नाम में। रिपा बाबा ने कसोन में लबरा सिंदरेरे के लोरमयन शिविरी बिरी बिरी रिपा बाबा 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 रबरा 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 बाबा बाबा संदरे बेगाना ज़बानें बोले चर्च। खुदावंद की हजूरी में दस्ते दुआ बुलंद करो। आपकी बेगाना ज़बानें बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, बढ़ने जा रही है, जा रही है, जा रही है, बढ़ने जा रही है, बढ़ने जा रही है। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। आपकी हड्डियां आजाद हो रही हैं। खुदावंद की रूह, खुदावंद की रूह आपको छू रही है, छू रही है। अपना रिसीव करो, रिसीव करो। रिबा कने सले तेरी लिब्रा का समय ने तयो दोले कने मेरे सिबिली बेरीवा रिबा बाबा रका बारा बारा संदारा बेड़े 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 लिब्रा सिब्रा प्रिपा बरा कबारा से। खुदावंद मेरी घुटनों की दर्दें रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, मेरी टहनों की दर्दें रिलीज हो जाए, कमर का दर्द, कमर का रोग जो बरसों से चला रहा है, रिलीज इन जीसस नेम, रिलीज इन जीसस नेम। आपके पांव के दर्द जो हड्डियों के अंदर है, आपके पांव के दर्द जो एड़ियों के अंदर है, यीशु मसीह के नाम में जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। अपने पांव को हिलाना शुरू करो, शुरू करो, अपने पांव को हिलाना शुरू करो। बाबा बाबा रास्ता तारे बे 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 आजाद हो रहा है, आजाद हो रहा है आपका बदन, आजाद हो रहा है। करना मत छोड़िए, प्रेयर में रहिए। शिकाना मंदरे वसीला ब्रीड अल्लाह करबरे तंडरे चिज़ादा ताइनालो हिशा से बेड़े तो मेंटालिटी कटो मंडी लीडरा को सबे बेरे लिब्रा समय बराबरी बिरी बिरी बरा और बाबा 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 बेगाना ज़बानें बोलो 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 ये टच इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड, 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 होली गॉड। अपने घरों में विजिट करो। कमजोर प्रेयर बहाल करने जा रहे हैं। आपकी कमजोर प्रेयर, जिनका दिल प्रेयर में जाने के लिए नहीं करता, प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदावन के मज़बा पर, जो आपके घर में मज़बा है, मज़बा में रूह पर जाओ, रूह में जाओ उस मज़बा पर, रूह में जाओ उस मज़बा पर। आपका प्रेयर टाइम बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका प्रेयर टाइम बढ़ने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। जो प्रेयर, जो कहते हैं प्रेयर नहीं होती, वो प्रेयर टाइम बढ़ने जा रहा है। आपकी दुआ, आपका रूह आपको मजबूर करेगा प्रेयर मज़बा पर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मज़बा पर जाने के लिए फायर करो, फायर करो। हमारे मज़बा से हर तरह की इब्लीसी कुतों का असर, शरीर के मंसूबे फेल हो जाए, फेल हो जाए। मेरा मज़बा आजाद किया जाए, मेरा मज़बा आजाद किया जाए, मेरा प्रेयर रूम आजाद किया जाए, आजाद किया जाए। मेरे मेरे घर मेरे यारा बरा 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 और फायर करो, रिलीज करो चर्च। बाबा 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 रसो री बाबा 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 ला बाबा बाबा री बाबा बाबा ला रसुंदे ओ री बाबे बे 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 मज़बा पर फायर करो, फायर करो, फायर करो। ईमान से रूह में, ख्यालों के अंदर रूह में जाओ। अपने मज़बा पर हाथ रखो यीशु मसीह के नाम में। अपना दाना हाथ अपने मज़बा पर रखो। री बाबा 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 मैं यही मज़बा वाली ग्रेस अपने मज़बा पर मांगता हूं। मैं जब मज़बा पर जाऊं तो वहां से उठने को मेरा दिल ना करे, मेरा दिल करे कि मैं खुदावंद के हजूर में और टाइम को स्पेंड करूं, मैं और टाइम गुजारूं, मैं और टाइम, मेरा दिल दुआ में लग जाए, मेरा दिमाग, मेरी सोचे, मेरे ख्याल मेरे मज़बा पर लग जाए। लीरा सबेरे बेरे 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 री बाबा 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 रबा रसंधेरे हालेलुया री बाबा बाबा रसो सदूस हालेलुया जलाल जलाल हालेलुया कदूस कदूस
हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। कदूस है, तो कदूस है, इब्ने खुदा कदूस है, कदूस है, तो कदूस है, इब्ने खुदा कदूस है। कदूस कदूस हालेलुया, जलाल हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। तेरी तारीफ हमदो सिताइश करे, तेरे रूह में जिए, तेरे रूह में बढ़े। तेरी तारीफ हमदो सिताइश करे, तेरे रूह में जिए, तेरे रूह में मरे। तेरी तारीफ हमदो सिताइश करे, तेरे रूह में जिए, तेरे रूह में बढ़े। तेरी तारीफ हमदो सिताइश करे, तेरे रूह में जिए, तेरे रूह में मरे। हमको मिल जाए बस करो, 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 मुझको मिल जाए बस करो, हमको मिल जाए बस करो। कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया। हालेलुया। अपने मजहबों पर हाथ जो रखे हुए हैं, अपने मजहबों के लिए जो प्रेयर किए हुए हैं, मैं देखता हूँ मजहबों पर से दूर उठ रही है यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की गंदी गर्द हमारे मजहबों से उड़ाई जा रही है, उड़ाई जा रही है। फायर आकर, फायर आकर, फायर आकर हमारे मजहबों को नीट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मजहबा की हर तरह की नापाकी को फायर करो चर्च, मजहबा की नापाकी जाए होली गोस्ट, मजहबा की नापाकी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मजहबा की हर तरह की नापाकी जो क्लीन, जो धरी, जो कारपेट आपने अपने मजहबा पर रखा है, गौर करो, गौर करो। हर तरह की नजासत, हर तरह की गंदगी, हर तरह की गर्द, हर तरह की बातें जो मजहबा पर बैठकर की जाती है, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। नजासत जारी है, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। जब मजबा पर जाओ तो मजबा आपको वहां पर रुकने नहीं देगा। खुदा की आग आ रही है मजबा पर, खुदा की आग आ रही है, आग आ रही है मजबा पर। मजबों पर आग आ रही है और दीवारों पर हाथ रखो अपने मजबों पर। मजबे आजाद किए जा रहे हैं। मैं मजहबों पर फायर उतरते हुए देखता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं मजहबों पर फायर उतरते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ हमारी दीवारें, उस मजहबा की दीवारें हील हो रही है यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बड़े लोग हैं जो रूह में हैं, जो रूह में जा रहे हैं, और वो जरूर रूह में ये सारी चीजें देखोगे यीशु नाम में। ये सारी चीजें देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आंखों को बंद करो, रूह में जाओ, रूह में जाओ। मैं जो कह रहा हूं वो करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। होने वाला है, होने वाला। दीवारें हील होने जा रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी मजबा की दीवारें हील होने जा रही हैं, हील होने जा रही है, 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 जा रही है। हील होने जा रही है। खुदावंद आपके मजबे आजाद कर रहे हैं। आप जब प्रेयर में जाओगे यीशु मसीह के नाम में, मजबा आपको छुएगा। मजबा से अनाइंटिंग रिसीव होगी। आपको होली गोस्ट आपको छुएगा, मस्सा आपको छुएगा, अनाइंटिंग आपको छुएगी। आपका बाप की गोद में से निकलने को दिल नहीं करेगा। दुनिया ने अलार्म बजना है, 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 दुनिया ने अलार्म बजना है। रब सीटी मार के सजना है, रब सीटी मार के सजना है।
बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है, दुनिया दे अलार्म बजना है। लोकी दूर खुदा तो होए ने, लोकी दूर खुदा तो होए ने, कई बीच गुनाह दे मोए ने, कई बीच गुनाह दे मोए ने, लोकी दूर खुदा तो होए ने, लोकी दूर खुदा तो होए ने, कई बीच गुनाह दे मोए ने, कई बीच गुनाह दे मोए ने। रब सीटी मार के सजना है, रब सीटी मार के सजना है, जंप लगा के दुनिया दे अलार्म बजना है, 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 दुनिया दे अलार्म बजना है। कदोस कदोस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, 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 कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल हालेलुया, कदूस कदूस हालेलुया, जलाल जलाल अपने हाथों को हालेलुया। उठाओ, आए सब प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। खुदावन की हजूरी आओ, दस्ते दुआ बुलंद करो। खुदावन तेरे कलाम की कुदरत मेरी हड्डियों के अंदर रचे। खुदावन तेरे कलाम का जोर मेरी हड्डियों के अंदर रचे। खुदावन तेरे कलाम की कुदरत, कलाम का जोर, कलाम की पावर, तनाइयाँ, फहम, यीशु नाम से मुझसे कलाम कर खुदावन। मेरी सांसों से कलाम कर, मेरी समझ के साथ कलाम कर खुदावन। मैं जो बेसमझ हूँ, मेरी समझ नाकस है, मेरी समझ कमज़ोर है खुदावंद, मेरी समझ के साथ कलाम करते, शुक्रगुजारी करते, तारीफ करते हैं खुदावन, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन, तुझे जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नाम में। आमीन आमीन। आए सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखने। लास्ट संडे का सरमन कितने लोगों को याद है? क्या 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 सरमन था? कितने लोगों ने उस पे काम किया है? मैंने कहा कितने लोगों ने इस पे काम किया? कहे भी नहीं किया। फिर दसन का फायदा की? नेक्स्ट आपको पता है, मुझे मेरा पता है, जब मैं स्कूल जाया करता था तो पहले दिन वाला जो लेसन मिलता, अगर हम नहीं याद करके जाते तो क्या कहा जाता था? या तो मार पड़ती, खूब पिटाई होती, और उसके बाद किताब हमें पकड़ाते और कहते कल फिर आइजे। क्या कहते? कल फिर आइजे, ऐ याद करके आया जे। ऐसे ही होता है कि नहीं? तो मेरे नज़दीक होना तो ये चाहिए कि मैं फिर से आपको कह दूं, जो लास्ट संडे सरमन हुआ बाप की गोद, आप जाओ और उस पर काम करके आओ, फिर आना। मतलब बाप को जाना ही नहीं, बाप को बहना ही नहीं, तो गोद का तजर्बा की होएगा। मतलब इतनी ज़्यादा तमसीलें, मिसालें देकर पापा जी ने हमें समझाया कि बाप की गोद इस तरह है, बाप की गोद में जाकर सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। तो जेड़े जानते ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा जब तक माँ की गोद में रहता है, माँ को पालिश करके रख दिए, बना सवार के रख दिए, जब तक बच्चा माँ की कोख में रहता है, गोद में रहता है, तो उसको अच्छे से बनाती, सवारती, उसके कपड़े चेंज करती, मुंह धोती,
और जब वो जैसे जैसे से बड़ा होता है, बा की कोख में कम आता है और वो आगे 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 निकलता जाता है, ओना ही फिर वो बहुत गंदा रहना शुरू कर छड़ता है। हमारा सेम मसला यही है। जब हम नए नए खुदा को कबूल करते हैं, खुदा को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, एक दुआया फीलिंग हमारी लाइफ के अंदर आती है और हम ज्यादा देर तक दुआ में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा देर तक बाप की गोद में रहना पसंद करते हैं और खुदा के पास बैठे रहते हैं, कई कई घंटे बैठते हैं। और जैसे ही कोई ग्रेस, कोई ब्लेसिंग हमें मिल जाती है और हम उस ब्लेसिंग को लेते हैं, उस ग्रेस को लेते हैं और निकल जाते हैं, फिर कभी भी खुदावन के पास उस गोद में उस तरीका से नहीं आते जिस तरह हम पहले आया करते थे। ऐसी है कि नहीं? लेकिन मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा, वो काफी बड़े हो गए हैं, नहीं मां से भी बड़े लगते हैं, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है मां की गोद की। यकीन करें वो जहां से मर्जी आ जाते हैं तो वो मां से लिपटते हैं, कई कुछ करते हैं, लाडियां करते हैं। मां गुस्से में भी हो, उन्होंने कोई ऐसी गलती भी की हो, लेकिन इसके बावजूद वो मां से लिपटते हैं, कभी सर इधर रखते हैं, कभी झोली में रखते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यानी कुछ ना कुछ करने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ मां से रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसा ही है या नहीं? यही भी जे टुर टुर किते गए हैं तो फिर पिछा परती है अब्बे हल कुछ नहीं होंदा, कोई नाल जाके कोई लेटड़ियां लूटड़ियां लईए, कुछ करिए। मैंने इस वीक में बड़ा तजर्बा किया, यकीन करें बड़ा सुकून मिलता है बाप की गोद में। मैंने इस सरमन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया और मैं ज़रूर खुदावन के पास गया, उस मज़बा पर गया और मज़बा पर जाकर मैंने प्रेयर की और इस सरमन को अपने माइंड में लेके आया और वही फीलिंग, वही सब कुछ मिला है। वो गोद वाली फीलिंग जो जैसे मैंने स्टार्ट किया, खुदावन के साथ चला। आप जाएं खुदावन के पास। जितनी मर्जी परेशानी हो आपकी लाइफ के अंदर, जितनी मर्जी थकन हो, रुकावट हो, दुख हो, परेशानी हो, जैसा भी है, आप जाकर बैठ जाओ। कम प्रेयर होती है, ज्यादा होती है, आप करो प्रेयर, प्रेयर करते जाओ। बाप की गोद के अंदर एक ऐसी रूह आएगी, एक ऐसी कुव्वत आएगी कि आपकी सारी थकान आपकी बॉडी से निकाल कर आपको फ्रेश करके उस रूम से बाहर लेके आएगी। मैं सही वाली बात कर रहा हूं। मैं जब जॉब करता था तो सारा दिन कठिन काम करने के बाद बॉडी पूरी की पूरी थक जाती, टूट जाती थी ये बॉडी। लेकिन आदत थी मुझे, जब मैं घर आता, खाना खाया और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट अपनी फैमिली को दिए और अपनी बाइबल पकड़नी और सीधा प्रेयर रूम में चले जाना और प्रेयर रूम में जाकर जितनी देर हो सकी बाइबल पढ़ी और फिर घुटनों के बल होकर प्रेयर करना शुरू कर दी। प्रेयर करता रहा 1 घंटा 1.5 घंटा, जितनी देर मुझसे प्रेयर हुई मैंने प्रेयर की और जैसे ही प्रेयर करके मैं बाहर आया मेरी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो गई, क्योंकि बाप की गोद की ये फीलिंग है। अगर माँ की गोद में जाकर थकान उतरती है, बंदा बिल्कुल सेट हो जाता है। सेम इसी तरह बाप की गोद में जब जाओगे, क्योंकि अब्बे दी गोद च जांदे जुंदे कौन नहीं, जिसमानी अब्बे दी गोद च नहीं जाते कि जाने निक्के होंदे जाईदा, जो डर लगन लग पे ना अब्बा कुछ तार छड़दा फिर नहीं जाईदा। ऐसा होता है कि नहीं? सर जी जेड़े अब्बे दी गोद च जाया सट्टां वजन, उस सट्टां नाल बंदा बनदा है कि बंदा विगड़दा है? ते फिर अब्बे दी गोद च जाना चाहिए, 2-3 सट्टां पैण बंदा दिन ब दिन बनदा जाएगा यीशु दे फजल च। हालेलुया। वो बाइबल दी एक खास सुकून मिलता है। होता है ऐसा कि नहीं? किन्ने लोगों को दुआ च जाया सुकून मिलता है? सारे नूं मिलता है ते जांदे नहीं। मैं पूछया बाप दी गोद च केड़ा गया है तो किसी भी नहीं आ चुकिया, उधर रख। क्या ख्याल है? कोई भी नहीं गया? नाले आंदे दुआ च भी जाइए, नाले आने बाप दी गोद च यही गए ही नहीं। सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। यकीन करें आप डिप्रेशन के अंदर है, परेशानी के अंदर है, जिस तरह की मर्जी सिचुएशन के अंदर है, आप जैसे ही बाप के पास जाओगे, प्रेयर करना शुरू करोगे, 1-आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा प्रेयर करेंगे तो खुदावंद की रूह आपके करीब आएगी और आपकी उन सोचों को पढ़ेगी, आपकी परेशानियों को पढ़ेगी और वो आप खुदावंद के सामने बयान करते जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल खाली हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे। खुदावंद
नई तस्कीन, नया मस्सा, नई ग्रेस, एक नई सोच आपकी बॉडी में डालकर आपको वापस भेज देगा। आप फ्रेश होकर के वापस आओगे, हाँ या ना? अब ऐसा होता है तो हमें हर रोज जाना चाहिए, सुबह भी जाना चाहिए और शाम को भी जाना चाहिए। क्या ख्याल है, जाना चाहिए कि नहीं? मैं यही ध्यान पे जाना चाहिए। जिथे जाया दुख मुक्कण, जिथे जाया तकलीफां मुक्कण, परेशानियां मुक्कण, उत्थे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर मसला की है? अच्छा धन्यवाद। कितने लोग हैं जो बाप की गोद में जाकर प्रेयर करते हैं? और कमरा ही दसिया ही उन्होंने ना, बाप की गोद ही दसिया ही ना। कितने लोग जाते हैं? चलो खुदा दा शुक्र, को रौनक बनेगी। हालेलुया। एक बात आप सबों से शेयर करते हैं। कलाम मुकद्दस को खोले जिनके पास खुदा का कलाम है। बुजुर्ग यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 27वीं आयत मुकद्दस है जिस पर बात करेंगे। सब अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें। उसका 14वां बाब 27वीं आयत मुबारिका है जो आज पढ़ेंगे। मैं आप सबों से शेयर करने की कोशिश करूंगा, मिलकर इस बात को सीखने वाले होंगे। हालेलुया जी। मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं, अपना इत्मीनान। कौन सा? अपना इत्मीनान। और उस तरह नहीं देता जिस तरह दुनिया देती है, उस तरह इत्मीनान नहीं देता जिस तरह। इसका मतलब है दुनिया भी कोई इत्मीनान देती है और खुदावंद भी कोई इत्मीनान देता है। इत्मीनान का मतलब किसी बात की तसल्ली, किसी बात का दिलासा, किसी चीज पर कॉन्फिडेंस होना, इत्मीनान होना, बड़ा तसल्ली कि मुझे इस पर पूरा इत्मीनान है। जैसे दौड़ के अंदर दौड़ने से पहले एक अजीब हलचल होती है। जब किसी गेम के अंदर हम दौड़ते हैं तो अंदर एक हलचल लगी रहती है, कदों दौड़ाएंगे, कदों दौड़ाएंगे, अज मैं इंज दौड़ना है, अज मैं इंज करना है, मैं इत्थों दौड़ांगा। अंदर कोई हलचल लगी रहती है, बेचैनी लगी रहती है। और जैसे ही कोई बंदा किसी दौड़ के अंदर जाकर जीत जाता है, दौड़ लेता है और जीत जाता है, तो क्या उसके अंदर आता है? बड़ा इत्मीनान आता है। और हुण तसल्ली हुई है, हुण सुकून आया। भाई मैनू तो 3 दिन हो गए ने, नींदर नहीं पी पैंदी, खोरे की होना है? ऐसा होता है कि नहीं? मैनू तो 3 दिन हो गए ने, नींदर नहीं पी पैंदी, खोरे इंज होना है तो की होना है, इंज होना है तो की होना है। लेकिन जब आप उस काम को लेकर आगे निकल जाते हो तो एक अजीब सा इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है। अच्छा ऐसी, अच्छा मैनू नहीं पता। ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कोई मरीज हॉस्पिटल के अंदर बीमार है और बड़ी अजीब उसकी हालत है, बड़ी अजीब हालत है, ना जाने उसके साथ क्या होने वाला है, वो आगे जाएगा या पीछे आएगा, 1 दिन, 1.5 दिन, 24 घंटे या इससे ज्यादा टाइम। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर रहता है, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद जब आप डॉक्टर से जाकर मिलते हैं और कहते हैं हाँ जी की साडे की हिसाब किताब है, आदा टेंशन नहीं लैनी, खतरे की कोई गल नहीं, हुण पूरा खतरे चो बाहर है, तसल्ली हो गई। डॉक्टर हमें इत्मीनान देता है या नहीं देता?
मैं पहला इत्मीनान समझा ला, फिर अगली गल फिर समझावांगा। किनू किनू समझ लगी? तसल्ली, दिलासा, सैटिस्फैक्शन, यानी पूरा कॉन्फिडेंस हो गया भाई हुण ठीक है, रिलैक्स हुण। इनू आंदे ने, की आंदे ने? इत्मीनान। जीसस ने कहा मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, मैं तुम्हें दिलासा दिए जाता हूं, तसल्ली दिए जाता हूं, यकीन दिलाए जाता हूं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जो इत्मीनान जीसस के अंदर अपना इत्मीनान था, जो यकीन, जो दिलासा, जो तसल्ली जीसस के अपने अंदर थी, अपना दिलासा, अपनी तसल्ली जीसस ने हमें दी है, किसी और की नहीं। अच्छा, जीसस के अंदर इत्मीनान है ऐसी जी? आप कोई मुझे बताएं इत्मीनान वाली बात जो जीसस के अंदर थी। कोई दाद छड़ो जी, पादरी साहब। यह इत्मीनान है जीसस को, पूरा कॉन्फिडेंस है, तसल्ली है कि ये बादशाही जो भाई ने कहा है, सेम वही बात जीसस ने कही। जीसस अपने बात पर पूरा, उसको इत्मीनान था, जो मैं करता हूं, जो मैं ये कर रहा हूं, मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ऐसे होगा। अंडरस्टैंड? पानी में जब कश्ती थी, कश्ती लहरों पर डगमगा रही थी, तूफान था, आंधी थी, जीसस सो रहे थे, और जितने भी शागिर्द थे वो सब परेशान थे कि क्या होने वाला है, कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जो जीसस उस कश्ती के अंदर गद्दी पर सो रहे थे, उन्होंने जीसस को उठाया और कहा हमें बचा। उठे और उठकर क्या किया? जो अपनी तसल्ली थी वही उनको दी। ए हवा और पानी थम जा, थम गया। जैसे ही हवा और पानी थमा है, उनको तसल्ली होगी कि तसल्ली देने वाला तो हमारे साथ है, जो इत्मीनान है वो हमारे साथ है। अपना इत्मीनान, अपना जो यकीन था, वही यकीन यीशु मसीह ने हमें दिया है। जिस तरह मैं काम करता था, जिस तरह मैं जमीन पर चलता था, मुझे अपने बाप पर एतमाद था, बाप के कामों पर एतमाद था, बाप की चीजों पर एतमाद था, वही इत्मीनान, वही तरीका, वही समझ मैं जो मेरे अंदर थी, मैं तुम्हें दिए जाता हूं। जिस तरह मैं काम करता था, तुम भी उसी तरह काम किया करो। कोई आई थोड़ी जी समझ के? नहीं, अपना इत्मीनान दिया है। पर मैं तुहानू सही दसा, सानू कोई नहीं जिया, सानू कोई नहीं जिया। रियल वाला कहता हूं, रियल वाला कहता हूं, किसी को कोई इत्मीनान नहीं है, किसी को कोई यकीन नहीं है, कोई तसल्ली नहीं। बड़े लोग कॉल करते हैं, भाई प्रेयर कर दें, मैं प्रेयर कर देता हूं। अच्छा, प्रेयर करवाई है, मेरा ईमान है कि तुसी दुआ करोगे तो इंज हो जाएगा। मैं कहा जी ठीक है, देखो तुहाडा ईमान है, खुदावंद करेगा। प्रेयर की है, अच्छा ठीक है, दुआ तो तुसा कर छड़ी, तो मैं कहना ही अपनी दुआवां च फिर भी याद ही रखा जे। ये क्या है? अपनी दुआवां च याद भी तुहां ही रखना है। अगर एक माह के अंदर मुझे 1000 कॉल आती है, एक माह के अंदर 1000 कॉल आती है, और सभी यही कहते हैं अपनी दुआवां च, मैं कितने लोगों को याद रखूंगा? इत्मीनान, यकीन तो ये है कि जो मैंने कह दिया और जो दो प्रेयर कर दी है यीशु मसीह के नाम में, हमारी लाइफ में वही कुछ होने वाला है। आगे नहीं बढ़ना, यही तक रहना है। फिर प्रेयर में याद रखो ना रखो, अभी जो कहा है वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आपने उस पर कॉन्फिडेंस, इत्मीनान रखना है, सेटिस्फैक्शन आपकी होनी चाहिए, जो कह दिया है वो होगा। अगर इन खादम की इन बातों का हमें यकीन होगा तो यीशु मसीह की बातों का भी यकीन होगा। अगर खादम की बातों का यकीन नहीं है तो यीशु मसीह की बातों का भी यकीन नहीं है। फिर तो यह भी यकीन नहीं होगा, यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा। कितने लोगों को यकीन है? आंदे ही ने, जेडे पुराने पादरी हैं वो भी आंदे हैं, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ए भी ने, भी आंदे ने, ये भी कल्पदे वावा टाइम हो गया, पर कोई हिसाब किताब
नहीं लगता पाया। आगे चलो। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता। दुनिया देती है, दुनिया देती है कैसे? जब किसी बच्चे का या किसी बच्ची का या छोटे बच्चों का बाप की डेथ हो जाती है, माँ की डेथ हो जाती या बाप की डेथ हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं? मिलते हैं, खुदावन वे टेंशन मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ। ते सर जी साल खंड लंघदा ते नाल नूल कोई नहीं जे हुंदा। ऐसा नहीं है। दुनिया जो इत्मीनान देती है वो झूठा इत्मीनान देती है। इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को अलग करके ये साफ कहे, जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं तुम्हें इस तरह इत्मीनान नहीं देता। वो झूठा इत्मीनान देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। लोगों को गलत रास्ते पर चलाकर, लोगों को गलत रास्ते पर चलाकर क्या कहते हैं? गलत रास्ते पर चलाकर चल ओ चल बाबा मैं तेरे नाल, तू टेंशन ना ले, इत्थे ही मैं ਉਹ ਟੁਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਔਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਪੌੜੀ ਚਾੜ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ? ऐसा है या नहीं? सारी की सारी दुनिया झूठा इत्मीनान देती है। रियल वाला कहता हूं। बड़े लोग हैं, जब माता पिता की डेथ होती है, जब मां की या बाप की डेथ होती है, तो जब लोग मिलते हैं तसल्ली के लिए, गले मिलते हैं और वापस जब आते हैं, पुत्रा टेंशन ना लई, किसे शायद भी लोड़ हुई तो दसी, तेरे सिर ते आसी। ऐसा नहीं कहते। ते महीने डेढ़ ओनू भावें वो पैसों की लोड़ पई है ना, इत्थे दे अज पैसे तो कोल पे हैं, बस वो कमेटी किसी की देनी तो दे छड़े ने, तो कोई गल नहीं तेरे नाल करने, फिर वेंदा रहिंदा मूँह। कादी कादी तसल्ली है साडे कोल? कोई कोई तसल्ली नहीं। जीसस ने कहा जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं वैसा इत्मीनान। कोई किसी को जॉब के लिए कह दे ना मैंने जॉब लभ दे, कोई ड्यूटी लभ दे, तो कहता हाँ ठीक है करने पे कोशिश, बस अनकरीब 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 करदे आ 6.5 महीने लंघ गए ने ते मैं वेले दे वेले ही। ये झूठा इत्मीनान है। मत किसी से इस तरह का इत्मीनान किसी को दिलासा दो। अगर आपके पास पूरी बात है, पूरा आप उस पर पूरा उतर सकते हो तो ये काम करो। अगर आप उस पर पूरा नहीं उतर सकते तो मत ये काम करो। पहला अपने लिए बात जीसस से लो, पहले वो बात जीसस से लो, जिसके पास है उससे लो। दुनिया के पास इत्मीनान रियल वाला कहता हूं नहीं है, लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास है वो जीसस है, जिसके पास है वो जीसस है। तो जीसस के पास हम खुद कभी नहीं गए, और जिसके पास है उसके पास नहीं गए। तो जब उसके पास नहीं गए तो उससे हमें कुछ मिलेगा? पहले उसके पास जाना है जिसके पास खुद है, उसके पास बैठकर उससे लेंगे। वो अपनी ग्रेस, अपना इत्मीनान, अपना जो कुछ उसके अंदर यकीन है वो हमें देगा, और जो हमारे पास होगा हम आगे जाकर देंगे, क्योंकि हमें देने वाला जिंदा है। जो देने वाला जिंदा है तो हम भी जिंदा है। उसने कहा मैं आपको दूंगा, जो आप कह रहे हो आप भी लोगों को दोगे, लेकिन पहले आपको जीसस के पास जाना होगा। गल बना के बंदा इत्मीनान नहीं किसी दे सकता, तसल्ली देता हाँ ठीक है ठीक ठीक है मैं तुहाडे नाल हां। ऐसा नहीं है। आपने जो बात की उसके पास, उसके बाद उस बात के पीछे जान देनी पड़ती है। नहीं, इसलिए मैं ना तसल्ली तसल्ली ना दिया करो, क्या देनी चाहिए, पर वादे ना करया करो, दलेरी इंज दी ना दिया करो मैं तेरे सिर ते हां, मैं तेरे। मैंने देखा सके भाई छोड़कर चले जाते हैं, सके भाई छोड़कर चले जाते हैं, सकी बहनें छोड़कर चली जाती हैं, सकियां फुफियां छड्ड के टुर जांदियां ने। वेखा साडे भरा दी लाद तो हुण असीं छड्ड के टुर जांगे, वेखी तो कदी भी छड्डांगे। ते फिर की हुंदा है? फिर अपनी लाद अगे ते भरा दी लाद। ऐसा नहीं है? तो ये झूठे हैं या नहीं? गलत है।
जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है वैसा मैं इत्मीनान नहीं देता। मैं दुनिया की तरह इत्मीनान तुम्हें नहीं देता। असी जेड़ा इत्मीनान इस चर्च जो दे रहे हैं भी झूठा नहीं जिहा जेड़ा इस चर्च जो इत्मीनान पे देने आ। तुसी इत्मीनान रखो यसू दे फजल च बादशाही आएगी। यसू मसीह दे फजल च तुसी इस गल ते इत्मीनान रखना है। पहले नंबर ते तुहाडा इत्मीनान पक्का होना चाहिए। इत्मीनान हिलना नहीं चाहिए। इत्मीनान अच्छा आंदे ने भाई कोई बादशाही आनी है। अच्छा कई काम छड़ के बह गए ने, कई काम छड़ के बह गए ने। तू काम नहीं करता भाई साहब आंदे ने बादशाही आने वाली है। मैं 1-2 दिन पहले एक फैमिली में चला गया तो वो कहते हैं सर जी कुड़ी काम नहीं करती। मैं काम ते कलो काम क्यों नहीं करती है, काम ते भेजो। नहीं भाई साहब इनू बड़ा आख्या तो वो एडी अच्छी सैलरी इनू मिलती। मैं कितनी सैलरी 80,000 रुपया सैलरी तो बुलाते ने पे तो आंदे ने आके काम कर। तो आंदी नहीं उन्होंने बाहरों भी बेचारी ने वीज़ा आया। उन्हें कहा बाहर टुर जा। उन्हें कहा नहीं इत्थे भी तो बादशाही आने वाली है, बाहर जाके की करना है। भाई बादशाही आएगी, ये पक्की बात है, पक्की बात है। आपको अगर कुछ अच्छा मिल रहा है ये बादशाही का साइन है, इसे रिसीव करो। आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो ये बादशाही का साइन है। आपको अच्छा मिल रहा है ये बादशाही का साइन है। जो बादशाही आएगी वो बड़े लेवल पर आएगी, बड़े लेवल, बड़ा लेवल मिलने वाला है। जो पापा जी ने यहां पर बैठकर बातें की हैं और आज भी वो उन्हीं बातों पर कायम है। आप उनकी बातों पर इत्मीनान रखो कि जो वो कहते थे वो होगा यीशु मसीह के नाम में और रियल वाला होगा। आप अपनी आंखों से देखोगे क्योंकि जो कुछ अभी धुंधला सा दिखाई देता है एक टाइम में आएगा आप रियल वाला देखोगे। जो इन बातों पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं और उस पर पक्के हैं और उनको पूरा इत्मीनान है कि ऐसा होगा, उनकी लाइफ में होगा। और जो अभी डगमगा रहे हैं, कभी ऐसे, ये जरूर गौर करें मेरी तरफ, ऐसे ऐसे, अच्छा अब ठीक है, ऐसे पांव रख रहे हैं। जैसे वो पतरस जब किश्ती में था तो यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे। कितने लोगों को यह वाकया याद है? यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे हैं और पतरस कहां पे रहा? कश्ती के अंदर। और क्या हुआ? पहले तो डर गए, पहले तो डर गए और डरने के बाद जब यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं मैं हूं, उसने कहा मुझे भी कह कि मैं पानी पर चलूं। उसने कहा चल। कैसे पांव रखा होगा उसने? एक पांव, पहले दोनों पांव कश्ती के अंदर हैं, दोनों पांव कश्ती के अंदर हैं। फिर कश्ती को हाथ ऐसे रखा होगा, पहले पांव टिका है, पहला पांव टिका है तो फिर उस पांव पर वजन डाला है, फिर दूसरा पांव ऐसे निकाला, ऐसे रखा है, ऐसे ही है नहीं। जब पानी से बाहर कश्ती के अंदर से पानी में पांव रखते हैं तो ऐसे जब कश्ती के अंदर से पांव निकाला है तो जैसे पानी के ऊपर रखा है। अगर पांव पानी पर ना टिकता तो वो दूसरा पांव कभी ना रखता। कितने लोगों को समझ आ रहा है? उसने पहला पांव, दोनों पांव कश्ती के अंदर हैं, पहला पांव उठाया है और क्या किया है? कश्ती से बाहर पानी के अंदर रखा है। अगर ये पांव पानी के अंदर ऐसे डूबता तो क्या करता? नहीं 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 नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है कि नहीं? यीशु जी पैर डूबदा पिया, मेरी तो अद्धी लत पानी च लंघ गई है, ऐसा है कि नहीं? आप याद करो, जीसस ने कहा चल, तो पहला पांव कहां पे आया है? पानी पर इस तरह आया जैसे जमीन पे रखा जाता है। पहला पांव टिका है, फिर उस पांव पर ऐसे वजन डाला है, फिर क्या किया है? दूसरा पांव रखा है कि लमक के लथा ही कश्ती तो बाहर। लमक के किवें लथी दा? ऐसे हाथ उत्ते पाया, दोवें हाथ उत्ते थे, पैर लागे, पैर लागे, हालेलुया, चलो जी दौड़ ला दिया। ऐसे नहीं, कश्ती के अंदर है। अब ये जो कुछ कर रहा है, जब कश्ती के अंदर था इत्मीनान नहीं था,
हाँ, कश्ती के अंदर था, इत्मीनान नहीं है। जैसे ही जीसस ने कहा है, कहे पर भी मुझे नहीं पता यकीन था या नहीं, पांव रखा है, ऐसे पांव रखा है, लग गया पैर, पैर लग गया, वही लग गया, बन गई गल लग गई, दूसरा पैर ऐसे, अब चलना शुरू किया है। चलते चलते जब तक आंखें जीसस पर लगी हैं कोई मसला नहीं हुआ। चलते चलते जब तक आंखें जीसस पर लगी हुई हैं कोई मसला नहीं हुआ। जैसे ही लिखा है हवा देखी, क्या देखी? हवा देखी तो डर गया। जैसे ही हवा देखी और डर गया, डरना इत्मीनान को तोड़ देता है। डरना इत्मीनान को तोड़ देता है। पांव रखते ही जो इत्मीनान अंदर आया, झट से वो इत्मीनान अंदर से चला गया। ऐसा ही है, गौर करो, गौर करो, मैं आपको उसी जगह पर लेके आ रहा हूं। पांव रखा, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फेक्शन अंदर आई है, बनेगी गाल भाई, बनेगी बनेगी। एक पांव रखा, फिर दूसरा रखा, अभी कश्ती नहीं छोड़ी, दोनों पांव आ गए हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ा है, अब चलना शुरू किया है। जब तक आंखें नजात पर लगी हैं, खलासी पर लगी हैं, रिहाई पर लगी हैं, पानियों को बनाने वाले पर लगी हैं, पानी पर चल रहा है। जैसे ही नजरें यीशु मसीह से हटी हैं, इत्मीनान जिस पर था, इत्मीनान वाले पर नजरें हट गई, नजरें दूसरी तरफ गई हैं, डूबना शुरू कर दिया। जब हमारी जिंदगी कश्ती से बाहर निकलेंगे तो आंखें यीशु मसीह पर लगी रहेंगी, इत्मीनान वाले पर नजरें लगी रहेंगी, हमारी खलासी देने वाले पर नजरें लगी रहेंगी। हमें कुछ भी नहीं होगा, हम कॉन्फिडेंस से चलेंगे, इत्मीनान से चलेंगे। हमारी नजरें दुनियादारी की तरफ चली जाएंगी तो हम डूबना शुरू कर देंगे, हम डूबना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? पहले इत्मीनान गया, पहले क्या गया भाई? नजरा तू यस्सू ते रखते नु हवा वेखण दी लोड़ कादी है? पर साडा भी मसला ना, फुफ्फो दा भी फोन आई जांदा है, सालगिरह ते आ है, शादी ते भी आना है, फिर नजर कदी मैरिज हाल, कदी हालो हाल, नजरें पलट भी तो जाती है ना। क्या ख्याल है? जीसस जो करते इत्मीनान से, पहले इत्मीनान कहां था? यीशु के अंदर। सारी रात पहाड़ पर दुआ की, मेरी तरफ ध्यान दें, सारी रात पहाड़ पर दुआ की। शागिर्द कहां थे? किश्ती में। पहले इत्मीनान अपने अंदर था, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। आप अपने पर यकीन था और पानी पर क्या किया? चलना शुरू कर दिया। यही इत्मीनान ट्रांसफर किया किसमें? पतरस के अंदर। वो अपना इत्मीनान ट्रांसफर करता है, हम लेते भी हैं, थोड़ा सा चलते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा चलते हैं, अगों को लाल नेरी चढ़ आउंदी है, फिर ओदे मगर मगरी की चढ़ दी है, समझ ते गए ही होवोगे। फिर वही अड़ा के लाई जाती है छापर वांगू, फिर डोले खांदा फिरदा, कदी ऐ कदी ऐ। क्या ख्याल है? कितने लोगों को मेरी समझ आ रही है? भाई मैं जी गल सुनांदा जे, समझ आए तो भावें ना आए। क्या ख्याल है? पहले इत्मीनान या जीसस के अंदर, वही इत्मीनान हमारे अंदर ट्रांसफर होगा। पहले इत्मीनान जीसस के अंदर था कि जमीन पर बादशाही आएगी, आएगी, करेंगे, करते हैं, ये बात जीसस के अंदर है। यीशु मसीह इस बात पर पूरे सेटिस्फेक्शन है, पूरा यकीन है यीशु मसीह को कि बादशाही जमीन पर आएगी। वो अपना इत्मीनान उन्होंने अपने खादम के अंदर रखा, पापा जी के अंदर ये इत्मीनान रखा कि बादशाही जमीन पर आएगी। और वो उस इत्मीनान पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल टाइम हो गया उन्हें इस इत्मीनान पर प्रेयर करते हुए, खुदावंद तेरी बादशाही आएगी, तेरी बादशाही आएगी। पहले वो रूम के अंदर प्रेयर करते थे इस बादशाही के लिए, अपने घर के अंदर प्रेयर करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस उन्होंने लोगों के अंदर, अपने वॉलंटियर के अंदर ये ईमान, ये इत्मीनान कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, वो यकीन कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि बादशाही
आएगी, बादशाही आएगी आएगी। फिर लोगों के अंदर ट्रांसफर करना, कलीसिया के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और याद रखो, जीसस ने अपना इत्मीनान अपने दास के अंदर डाला और दास ने जो अपना इत्मीनान था अपनी कलीसिया के अंदर डाला। हमें उस इत्मीनान पर कायम रहना है। बादशाही आएगी। किन्नू किन्नू इत्मीनान है इस गल ते? हुण ऐना आखिर नजर ते कोई शै आउंदी नहीं पे। अगर मैं कहूं बादशाही आ गई है, अगर मैं कहूं बादशाही आ गई है, मान लेंगे? वेख लो, इन्हां दा मसला है ना। मैंने क्या कहा है? अगर मैं कहूं बादशाही आ गई है, मान जाएंगे? कहे भी नहीं जे मन्ने। इन्हां नूं गल सुनान तो बाद भी नहीं इत्मीनान पे आंदा, यकीन कर लो आएगी। मैंने कहा आ गई है बादशाही। बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और फिर मिल जाएगा। एक गल कर ला, जे गुस्सा ना लगे थे बात कर लो, ताड़ी इजाजत नाल ही है ना। कोई तसल्ली एक औरत के अंदर होती है कि मुझे खुदा ने ब्लेस कर दिया है। कोई एक तसल्ली होती है और वो तसल्ली जो उसके अंदर होती है, उस तसल्ली को लेकर कई माह तक वो चलती रहती है। एक तसल्ली उसके अंदर होती है, उस तसल्ली को लेकर वो कई माह तक चलती रहती है। और तसल्ली को, उस खुशी को अपने सामने देखने के लिए उसे कई माह वेट करना पड़ता है। ब्लेसिंग उसे मिल जाती है, खुदा की तरफ से ग्रेस उसे मिल जाती है, लेकिन जो ग्रेस उसके अंदर होती है, जो ब्लेसिंग उसके अंदर होती है, अपनी ही ब्लेसिंग को देखने के लिए उसे बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा दुख, बड़ी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर जो खुशी उसके अंदर होती है वो अपनी आंखों से देख पाती है। जो बादशाही हमारे अंदर बीज लग चुका है, जो बादशाही का कुदरत वाला बीज हमारे अंदर लग चुका है, अब अंदर पल रहा है, बड़ा हो रहा है, हमें इस बात का इत्मीनान, यकीन हो चुका है कि वो हमारे अंदर है, लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना जरूर है। जो प्रेगनेंसी की हालत में औरत गुजरती है, हमें इस प्रेगनेंसी से गुजरना है। एक टाइम आएगा जब हमारी डिलीवरी होगी तो बादशाही अपनी आंखों से आप देख लोगे। कितने लोगों को समझ आया? कोई ईमान होता है, कोई यकीन होता है उसके अंदर कि कोई है जिसको एक टाइम में मैं देखूंगा। वही यकीन हमारे अंदर है, वही इत्मीनान। हम इस बात पर पूरे सेटल्ड हैं, पूरा यकीन है कि बादशाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। हम खुद इन बातों को कहते हैं। खुदावंद की हजूरी में की गई मेहनत रायगा, तो जो मेहनत करते हैं आया ये रहेगा जाएगी। थोड़ी जी स्माइल करो, परेशान नहीं होना, थोड़ा जिहा हसो, नाल दे को भी गल बनेगी, गल बनेगी। ए बादशाही किसी आम बंदे नहीं आखी है। कोई काल हमें भी ऊपर से आई है ना, कोई काल हमें भी ऊपर से आई है कि आप मुझे जमीन पर अच्छे लगे हो, आप हमें जमीन पर अच्छे लगे हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आसमान वाली बादशाही आपके सुपुर्द करें। आसमान वाली ब्लेसिंग, आसमान वाली ग्रेस, आसमान वाला सिस्टम हम आपके सुपुर्द करें, क्योंकि आप हमें ईमानदार और दयानतदार नजर आते हैं। कॉल आ चुकी है, कॉल आ चुकी है और कॉल का बीज हमारे अंदर लग चुका है। और अब क्या चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ऐस गल ते यकीन रख दो कि नहीं कि प्रोसेस चल रहा है। अब जिससे बात करो, जिस किसी से भी बात करो, किसी वॉलंटियर से बात करो, किसी बहन से बात करो, कलीसिया के किसी पर्सन से बात करो, तो वो कहेगा भाई जमाइश चल दी है। की चल दी है? टेम्पिटेशन। ऐसे ही है नहीं? हर बंदे ना गल करो टेम्पिटेशन। तो जब इस कंडीशन के अंदर कोई औरत होती है तो उसकी टेम्पिटेशन नहीं चल रही होती। इन्हां नूं की पता है?
इन्हें तो पता ही कौन है। हंसना नहीं, जो सिचुएशन यहां पर होती है औरत के यहां पे होती है, मर्द के यहां पे होती है, ये बात याद रखना। बेबी यहां पे ग्रोथ कर रहा होता है, मर्द के बेबी यहां पे ग्रोथ कर रहा होता है। वो जब ड्यूटी पर होता है तो ध्यान कहां पे होता है? घर की तरफ। जब अपनी वाइफ के लिए कुछ खरीद रहा होता है, अपनी वाइफ के लिए किसी दुकान से फ्रूट खरीद रहा होता है, तो माइंड में क्या होता है? और थोड़ा दसो मैनू क्या आता है? बेबी। अंडरस्टैंड? ऐसे ही होता है ना। मैंने कहा औरत के यहां पे होता है, वो फील कर रही होती है, सब कुछ बातें कर रही होती है, लेकिन जो औरत के यानी वाइफ के यहां पे होता है, हस्बैंड के वो यहां पे होता है। जो प्रोसेस यहां पे चल रहा होता है, मर्द के वो प्रोसेस यहां पे चल रहा होता है। औरत यहां से प्रेग्नेंट होती है, मर्द यहां से प्रेग्नेंट होता है। अंडरस्टैंड? यहां पे चल रहा होता है। वो अपनी वाइफ को कभी भी ऐसी जगह से ऐसे कामों को नहीं करने देता। अगर उसके घर वाले कुछ कहते हैं तो मर्द के माइंड में जो होता है, औरत की कोक में होता है, उसको बताते हैं नहीं इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सीन चल रहा है। जो वो खरीद रहा होता है, कपड़े खरीद रहा होता है, तो किस माइंड से खरीदता है? माइंड में कौन है? बेबी। हम जब इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आजमाइश से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, अगर अब हम कपड़े भी ले रहे हैं, अगर हम शूज भी ले रहे हैं, तो हमारे माइंड के अंदर है हमारे पापा जी प्रेग्नेंट है, क्योंकि बादशाही उनकी कोख के अंदर है और बादशाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आई कि अगली भी गई? आई? हो रहेगी, हो रहेगी, हो रहेगी। इस प्रोसेस में परेशानी ज्यादा होती है या कम? हाँ, परेशानी ज्यादा होती है, हस्बैंड को भी वाइफ को भी। उतों दरानियां जठानियां ते सस दे की ए दसणगे की उची बोलो, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं आंदा। ताने मेने काम नहीं करती, की काम नहीं करती, ये ते मां ना पैर नहीं थले लांदी है, ये पैर नहीं थले लांदी। साडे ते भी टाइम आया, साडे ते भी टाइम आया, असी ते मां ना उड़ियां फिरदियां। हाँ हाँ या ना? अम्मा तेरे दौर च घर च मज्झां हन, एदे दौर च बकरी भी नहीं। मुझे इस लफ्ज पर बात करनी चाहिए या नहीं, ये समझाना चाहिए या नहीं? तो मैं करते लैनी है, क्योंकि यूट्यूब ते गूगल ते तुम सारा कुछ वेंदे हो, तो जे मैं दसना कि मसला काहदा है? आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस होता है। एक सीन और चल रहा होता है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, यह भी बड़ा मसला चलता होंदा है। फिर इन्हां दा दिल करदा है कदी डॉक्टर 10 छड़े ना, डॉक्टर 10 छड़े ना, ते 10 छड़े के तुसीं कर लोगे। सानू ना किसे आउण वाले वक्त नूं वेखण दा एडा एक अंदर तजस्सुस हुंदा है ना, भाई छड्ड गल्लां दो। पाकिस्तानियां नूं ते एंड ही हुंदा है, एंड ही हुंदा है। लड़ाई किते हुंदी होएगी, किसे दी हुंदी जाएगी, ते धौण चुक चुक पे की होया? पाकिस्तानी दा इह हिसाब है, पुल डिगे ना, पुल टुटदा है ते पुल वेखण जाणगे ते टुटे पुल ते खलो के ना पुल वेंदे वेंदे आप विच डिग पैंदे ने। आने वाला वक्त देखने की अंदर बड़ी ज्यादा तजस्सुस होता है हमारे। सेम इसी तरह ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे अंदर ये बातें होती है, कभी पता लग जाए ना, तो पता लग जाए कि तू की कर लेगा। बस आपको क्या होना चाहिए? बाप ने जो अंदर रख दिया मेरे लिए अनमोल मोती है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा वंश है, ये आने वाला वक्त है मेरा। इन्हां नूं समझाना है, इन्हां नूं समझाना है, क्योंकि यही नहीं पे मानते, क्योंकि कुछ भी नहीं मानते। क्या ख्याल है? गुस्सा तो नहीं करते मेरे ख्याल, गुस्सा तो नहीं करते। तो मैं सीधी गल सुनाना पे, गुस्सा वाली किहड़ी गल है? मैं जो दस रहा इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? एक तो अंदर चलता होंदा, पता लग जाए की हिसाब है, की गल है, की बात है।
ਹੁਣ हर रेड चर्च दे हर बंदे अंदर सवाल चाहता है बादशाही होनी है तो माना किंज दी होनी है, की हिसाब होना है, की किताब होना है, की गल है, की बात है। आम पर्सन के लिए, जो आम जोड़ा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आम पर्सन, आम जोड़े के लिए इस कंडीशन में रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रेयर दुआ शो बेचारा करदा को नहीं। हाँ रोटी टुकर चंगा खवांदा होना पर दुआ दू उन्हें को नहीं करनी। ते पादरी ने कहा भाई साहब दुआ करो, बस तू ही दुआ करो, मान ना दुआ करो, पादरी बेचारे करी होंदे ने। लेकिन जो रास्तबाज है, मर्दे दुआ, मर्दे रास्तबाज, मर्दे खुदा बंदा है, वो जरूर प्रेयर करता होगा अपनी वाइफ के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने बेबी के लिए। वो प्रेयर करता होगा, जरूर गहरे में जाता होगा, खुदावन से पूछता होगा खुदावन तू मुझे बता ये क्या है, खुदावन तू मुझे बता। जो मर्दे खुदा, मर्दे रास्तबाज होगा, खुदा के साथ चलता होगा, खुदा उसे बताएगा कि तेरी वाइफ की कोख में जो है वो बेबी बॉय है, वो ये करने वाला है, वो ये करने वाला है। जैसे बुजुर्ग याकूब की मां खुदावन के पास गई और खुदावन से जाकर पूछा खुदावन मेरी कोख में क्या है, ये जो जो चल रहा है ये क्या है। फिर खुदावन ने उसे बताया कि तेरी कोख के अंदर, तेरे पेट में 2 कौमें हैं। अगर कोई मर्दे दुआ है, मर्दे रास्तबाज है, मर्दे खुदा है, तो वो जरूर खुदा के पास जाता है और पूछता है खुदावन मेरी वाइफ की कोख में क्या है, जो कुछ इसके पेट में है मुझे बता, बेबी बॉय है ये बेबी गर्ल है, और वो क्या करने वाला होगा। और मर्दे दुआ ये प्रेयर करता होगा मेरा बेबी इस तरह का होना चाहिए, उसके कान इस तरह के होने चाहिए, आईज इस तरह की होनी चाहिए, उसके होंठ, उसके गाल, उसके बाल, उसकी टांगे, उसका वो कद्दावर होगा, वो इस तरह का होगा। वो प्रेयर करता होगा और खुदावन प्रेयर में उसकी रहनुमाई करता होगा, तेरे पास ये होगा और वो इस तरह का होगा और वो जवान मर्द होगा और वो ये करने वाला होगा। सेम इसी तरह आपको बादशाही लेना है, बादशाही में जाना है, बादशाही देखनी है, तो आप प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, घंटों प्रेयर करो। जो बादशाही आने वाली है खुदावंद रोया में आपको दिखाएगा कि बादशाही में क्या होने वाला है। इत्मीनान रखना है। क्या करना है, हम समझ आई होनी कि नहीं है, तो दुआ करया करो, आप प्रेयर करो, रियल वाला कहता हूं, आप दुआ करो, खुदावंद आपको बताएगा बादशाही में क्या होगा। क्योंकि हम जब प्रेयर में जाते हैं बादशाही के लिए, जब हम बादशाही के लिए प्रेयर में जाते हैं तो आने वाले सीन हमें दिखाता है ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर कोई इस कंडीशन के अंदर प्रेगनेंसी की सूरत में मर्द और औरत अगर प्रेयर में जाते हैं, दुराने दुआ उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती, तो रब वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो ड्रीम के अंदर उनसे बात होगी। वो प्रेयर करके, रोजा करके, अपने बेड पे जाकर, अपनी चारपाई पे जाकर जब सोते हैं तो ख्वाब में खुदावंद उन्हें बताता है कि आपके पास बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, आपकी औलाद किस तरह की होगी। जब बेबी पैदा होने वाला होता या होना होता था, एंजल्स पहले से आकर जोड़े को बता के जाते कि आपके पास ये औलाद होगी और तुम उसका यही नाम रखना और वो ये करेगा। ऐसा है या नहीं? आप भी ऐसी कंडीशन के अंदर खुदावन के पास जाओ और खुदावन से कहो कि मुझे दिखा क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, और खुदावंद वो सारी औलाद आपको दिखाएगा। आपको अगर बादशाही देखना है, अभी आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे, अभी आपको सामने सब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक टाइम में आप प्रेयर में जाओ, आंसू बहाओ, ववेला करो, फास्टिंग करो। जब प्रेयर करने के बाद आप अपने बिस्तर पर जाकर सोगे तो सारी बादशाही का नक्शा और बादशाही का सारा सिस्टम खुदावन ड्रीम में आपको, आपके साथ आकर शेयर करने वाला होगा। पर मसला है ना, दुआ तो करनी को नहीं, पादरी लगे ने लगे रहन। कितने लोग हैं जो बादशाही के लिए प्रेयर कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको आज इत्मीनान देने के लिए आया हूं कि जिस पर हम काम कर रहे हैं उस पर इत्मीनान रखो। कितने लोग कर रहे हैं जी बादशाही के लिए प्रे? बाकी इन्हां ना वाइफ ली कीती है ते ना इन्हां बादशाही ली करनी है, ते जदों आउणी है ते सारे रल रुल जाना है। मेरा बेटा पैदा होने वाला था, गल बड़े ध्यान ना सुनी, साथ वाले को गल बड़ी मजे दी, ध्यान ना सुन। मेरी 3 बेटियां थी और नेक्स्ट खुदावन ने जब बेबी ब्लेसिंग दी तो ये आरजू थी कि खुदावंद हमें बेटा दे। प्रेयर कर रहे थे, रातों को उठकर प्रेयर करना, फास्टिंग करना। तो हमने अपनी बड़ी बेटी से, जो छोटी बेटी है, उससे कहा आप भी दुआ किया करो, आप भी।
वो नहीं, दुआ नहीं करती थी। बड़ी बेटी प्रे करती थी, बाबा खुदावंद हमें बेबी दे, बेबी बॉय दे, हमारा भी भाई हो, हम भाई से खेले, हम ये करें, हम ये करें। ख्वाहिश तो होती है। जो दरमियान वाली थी उसको कहते तू भी दुआ करे कर, हाँ तू भी भरा ली दुआ करे, खुदा तेन भरा दे। फिर वेख कहती ये जदों तुहानू मिलेगा भरा तो उदों मैनू भी तो लभ ही जाएगा ना। जदों तुहानू भरा मिलेगा उदों मैनू भी तो लभ ही जाएगा। इंज ही है कहते ने, जो तुहानू बादशाही लभेगी असीं भी उसे बादशाही च होवांगे, साडी भी तो बादशाही लगेगी कि नहीं। जो बादशाही में हिस्सा डालेगा वो बादशाही का हकदार होगा। जो खरीदते हैं वो क्या कहते हैं इसको, शेर। जो शेर खरीदते हैं, जरा दस्या जी मैनू नहीं पता। जो शेर खरीदते उन्होंने फिर हिसाब हुंदा विच, उन्होंने कोई लेन देन हुंदा, परसेंटेज होती है उनकी। जो शेर खरीदते हैं, आपको पास टाइम है अभी, बादशाही के आने से पहले शेर खरीदो। क्या करो, शेर खरीदो। ये बेबी बॉय वाला हिसाब नहीं, जिन्हों का मुंडा उन्हों का ही है, साडा कुछ नहीं लगता। सर जी जो बेबी बॉय होंदा तो फिर जो ढोल वजते हैं, जो लोग नचते हैं तो फिर सारे नचन का मौका लभदा कि नहीं लभदा। तो बच्चे की जियाफत ते बच्चे की खुशी ते जड़ी रोटी पकदी सर जी सारे खांदे या कि नहीं खांदे। सर जी जिदन बादशाही आएगी सारे वेखणगे, पर जो इत्थे पक्केगा माल को सारे ही खावांगे यसू दे फजल च। हालेलुया। पर आपको क्या रखना है, इत्मीनान, तसल्ली रखनी। कुछ नहीं होंदा, ए दौड़ च दौड़न दे दौड़ी जाओ। एक दिन जिदन जित गए मान ना, उदन सारा सुकून आएगा सानू। हालेलुया। साडा भी दिल करदा है ना, साडा भी दिल करदा बादशाही करिए, जिन्हां दे अंदर बदरूआं ने बदरूआं कड्ढिए, जेड़े लंगड़े ने लंगड़े सीधे हो जाण, अन्ने ने जेड़े सीधे हो जाण, जनाब कन्न जिहदे डींगे ने सीधे हो जाण, जिहदी जबान डींगी है सीधी होई है, जिहदे दंद डींगे ने सीधे हो जाण। पर यह भी बादशाही नाल होना है। किहदे नाल होना है, बादशाही नाल होना है। ते बादशाही लई फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी, खुदा दी हज़ूरी च वधना है कि जिदन साडे पापा जी नूं खुदावंद बादशाही दवे। सर जी जिहड़ी बादशाही पापा दी हुंदी है, जिहड़ी बादशाही पापा दी हुंदी है, वो बादशाही किहदी हुंदी है कि साडा वो शेड्यूल है, अब्बा ही कमाए, अब्बे नहीं पता है, अब्बा ही लैन देन करना है, अब्बे नहीं पता है। जेड़े इंज गल्लां करदे ने ना, अब्बे नहीं पता है, अब्बे नहीं पता है। सर जी वो अब्बे नूं कुछ देंदे ने, अब्बे नूं कुछ सैलरी आउंदी 4 पुत्रां दी ते किनूं देंदे, रुपया लाख घर च इकट्ठा हुंदा ते किनूं देंदे ने। अब्बा जेब च जो लाख रुपया है तो अब्बा फिर हिसाब नाल लांदा कि नहीं लांदा। मामे नूं, फुफ्फी नूं, चाचे नूं, ताए नूं, दुकान वाले नूं, वसार वाले नूं, लूण वाले नूं, चक्की वाले नूं, सारिआं नूं देंदा ते रुपया कोई 10-15 हज़ार बचा के अगले महीने लई रख लेंदा। सर जी अपने अपने दुआवां, अपने अपने रोज़े अपने अब्बे नूं दिओ। जो अब्बे दी जेब च बादशाही आएगी सर जी सारिआं नूं वंड के देवेगा, सारिआं नूं वंड के देवेगा। पर रखना की है, नस नहीं जाना। छड्डो लगे ने केड़ा वेला हो गया, बादशाही आनी है, वही लगे ने कोई बादशाही नहीं आनी। सर जी बादशाही आएगी, बादशाही। एक और गल कर ला नाल दे, कोई गल एक होर आई आ, पर गुस्सा नहीं करना, पर गुस्सा कर भी लोगे तो मसला की है। जब इस कंडीशन के अंदर दिन करीब आते हैं, इस कंडीशन के अंदर दिन करीब आते हैं, तो हर किसी का ध्यान किसकी तरफ होता है, उस औरत की तरफ, उस घर की तरफ ध्यान होता है। नानकियां दा ते दादकियां दा। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਹਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, पता करनगे, माँ दे भैणां दे रिश्तेदारां दे सोच, कन्न, अखां किधर लगियां होंदियां ने, उधर ही लगियां होंदियां ने। ते बस मैं अपनी कम करनी हाँ, तो मेरा मानना ध्यान उधर ही, कदों फोन आए, तो फोन नहीं हजे तक आया, फोन नहीं हजे तक आया। सर जी जिधर बादशाही आनी होए कौमां दा ध्यान उधर ही हुंदा है। किहड़े वेले इत्थे बादशाही आए, जदों उत्थे बादशाही आएगी, घरां दे विच रौनकां लगदियां कि नहीं लगदियां। जदों देर बाद खुशी आए तो नानकियां भी रौनकां ते दादके भी रौनकां। सर जी जिदन लाल चर्च च बादशाही आई, हर पासे रौनकां लगण गई यसू दे फजल च। हालेलुया, हालेलुया।
पर टाइम कड्डो, पर टाइम कड्डो दंदा थले जीभ दे के। हुण गल आई जांदी है मैं की करां, जदों टाइम नेड़े आउंदा है, जदों टाइम नेड़े आउंदा है, जदों टाइम नेड़े आउंदा है ते उस औरत नूं सारे की आंदे ने, अपना ध्यान रखिया कर, आंदे ने कि नहीं, फोन कर कर आंदे ने, अपना ध्यान रखिया कर ते कुछ खाया कर ते कुछ। उन्होंने दूजियां नालों वखरी खुराक दी जाती है कि नहीं, देसी घ्यो, मक्खन, चोपड़ के रोटी, सालन च भी घ्यो, दुध च भी घ्यो, नाल फ्रूट, नाल XYZ सारा कुछ। क्या ख्याल है और मैं केड़ी शायद नाल आवां, सब कुछ ए भी खा, ए कर, इंज कर, इंज कर। उन्होंने दूजियां नालों वखरा रखा जाता है, उन्होंने दूजियां नालों वखरा बाया जाता है, इंज ही है कि नहीं। उन्होंने कुर्सी ते बाया जाता है, उन्होंने वखरा रखा जाता है ताकि ये साडे घर च की लियाउण वाली है, खुशी लियाउण वाली है, ये साडा वश वधाउण वाली है। उन्होंने लोग उन्होंने जिहड़ा आउंदा है उहदे लई फ्रूट लैके आउंदा है, जिहड़ा आउंदा कोई उहदे लई दुध वाली बदामां वाली बोतल लैके आउंदा है, भाभी नूं ऐ दिओ, फिर वो डब्बे चों जिहड़ा वो पानी भी हुंदा ते नाल फ्रूट भी हुंदा, किहनूं आंदे पाइनएप्पल, कोई डब्बा चुक्या तो पाइनएप्पल लैके जा रहा है, भई इनू कुछ खवाओ, इनू कुछ खवाओ। सर जी तुहानूं पता है पापा जी नूं रब बादशाही देण वाला है, हालात इंज दे चलदे ने, तुहाडे कोल जो दुआ, जो रोज़ा, जो आंसू बनदे ने अपने पापा लई बहांदे जाओ ते देंदे जाओ। जिद्दण मालक ने इधर खुशी वहाई सर जी सारे ही पैसे पूरे हो जाणगे। हालेलुया। पर रखना की है, अपने घरां च कहना इत्मीनान रखो बादशाही, इत्मीनान रखो बादशाही, आउण वाली इत्मीनान रखना है बादशाही, आउण वाली है। जिद्दण आ गई माना लहरां पैरां लग जानियां जे, ऐसा यही है नहीं। पर वजह की है, वजह है वे जदों उस औरत नाल कंडीशन चलदी हुंदी है, उस औरत नाल कंडीशन चलदी हुंदी है ते बंदा भी साथ ना दवे, फिर हालात माड़े हुंदे ने। फिर हालात वो फिर भला की आंदी, सारे भावें जो मर्जी करन, पर जो तुसीं करदे हो ना मान, मैं सारियां दी बर्दाश्त कर सकदी पर तुहाडियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। इंज गल कि नहीं। सर जी दुआ करो, सर जी दुआ करो दुनिया जिन्ना मर्जी दुख देंदी है दवे, पर जिहड़ा साडा दूल्हा है सानू वो कदी दुख ना दवे। और दूल्हा साडे नाल रवे, दूल्हा दलेरियां देंदा रवे, दूल्हा जनाब साडे नाल रवे, आउंदियां जांदियां सानू पुछदा रवे। सारी दुनिया दुख दवे मसला को नहीं, पर दूल्हा साडा सानू कदी दुख ना दवे। हालेलुया। सर जी दुआ करया करो ते इत्मीनान रखना, क्योंकि इत्मीनान पहला किदे अंदर ही, यसू अंदर। ए बादशाही दा इत्मीनान किदे अंदर ही, बादशाही दा बोझ किदे अंदर ही। किसी का बोझ पापा जी ने रिसीव किया है, किसी का ये बोझ कई सालों से बाप के अंदर है, ये बोझ कई सालों से हमारे बाप के अंदर है। ये बोझ बाप ने अपने बेटे के अंदर ट्रांसफर किया है। वो बादशाही का बोझ, बादशाही का हमल बाप के अंदर था। वो बाप ने अपना हमल, अपनी नबूवत, अपनी रोया, अपनी विजन अपने बेटे प्रिंस के अंदर डाली है। और वो प्रिंस अपने अंदर वो बोझ लिए फिरता है, लिए फिरता है, और फास्टिंग कर रहा है, और प्रेयर कर रहा है, और आंसू बहा रहा है, और उसको जनने के से दर्द लगे हैं। क्या किया है? जनने के से दर्द लगे हैं, क्योंकि वो बाप का बोझ लिए फिर रहा है। और बाप की मर्जी यह थी कि जमीन पर कोई ऐसा शहजादा, कोई ऐसा खादम जो बोझ बर्दाश्त कर सके, जो दुख बर्दाश्त कर सके, प्रेगनेंसी की पेने ले सके, दर्द ले सके, इसको बर्दाश्त कर सके। कोई मर्दे दुआ, मर्दे खुदा, मर्दे रास्तबाज पाकिस्तान की सरजमीन पर मिले तो मैं उसे बोझ दूं, ताकि वो मेरा बोझ बर्दाश्त करे, मेरी रोया बर्दाश्त करे। और जब वो बर्दाश्त करने के बाद मेरा बोझ, मेरा प्लान, मेरा विजन जो मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है, जब वो डिलीवर करे तो सारे लोग उस बोझ को
रिसीव करे कि मैं आसमान पर पाकिस्तान के लिए क्या बोझ रखता था। यह प्लान ऊपर से है। क्या है? कहां से है? प्लान ऊपर से है। ऊपर वालों की मर्जी जमीन पर पूरी की जा रही है। ऊपर वालों की मर्जी जमीन पर पूरी की जा रही है। कोई माने या ना माने, यह मर्जी ऊपर वालों की है। जब यह कुदरत जो अंदर है, यह जलाल जो अंदर है, यह मसा जो अंदर है, जो ग्रेस जो अंदर है, वो अनाइंटिंग जो अंदर है, अंदर कंडीशन के अंदर पल रही है, बन रही है। यकीन करें एक दिन वो जब सामने आएगी तो सारे उस ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले होंगे, उस ग्रेस को रिसीव करने वाले होंगे। बट रीजन ये है, आपको उसके लिए प्रेयर करनी है और इत्मीनान रखना है। जो खुदावंद करने वाला है, खुदावंद वो तू कर। क्योंकि मैं खुदा का दास होते हुए आपसे बात कर रहा हूं। मैंने वो प्रेयर में, ड्रीम में वो बादशाही देखी है, बड़ी खूबसूरत बादशाही है। मैंने प्रेयर में, मैंने ड्रीम के अंदर वो बादशाही देखी है। क्योंकि मैं प्रेयर करने वाला, प्रेयर में रहने वाला, प्रेयर में खुदा से पूछने वाला हूं कि खुदावंद क्या होगा, किस तरह होगा। खुदावंद मुझे बताता है वो इस तरह के होंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं अनदेखी बातें, मैं देखी हुई बातें कर रहा हूं कि लाल चर्च के दासों के लिए, लाल चर्च की कलीसिया के लिए खुदावंद क्या करने वाला है। जस्ट खुदा के लोगों, लाल चर्च के लोगों, आपको यीशु मसीह की बात पर यकीन करना है, इत्मीनान रखना है कि जो बादशाही आने वाली है हमारे दरमियान आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाप इस कलाम के सबब से आप सबों को बरकत दे। आमीन जी।